राम राम जी सारा नए। उम्मीद करूँ सारे ठीक ठाक होंगे, सब बढ़िया होंगे, सब मस्त होंगे। तो भी रात का टाइम है, ये अलर्ट बता रखा है 15 से लेकर 18 तारीख तक का आंधी में तूफान भयंकर बता रखा था। तो हमारा पानी हो गया था ख़त्म। तो हम ये ड्राम में थोड़ा ये पानी पड़ा था, तो हम एक हफ्ता में ड्राम धो ही दे देते हैं। वैसे भी भरा हो तो भी पानी निकाल के धो दिया करा। हाँ, तो झाड़ू लगा के मैं नीचे तक ड्राम धो दिया था। क्यों कई बार है ना जल्दबाजी में पानी भर लेते हैं तो नीचे रेती रेती आ जाती है। तो इसकी दादी थोड़ी जल्दबाजी कर दे है, तो हम तो थोड़ी वेट करके तब चलाते हैं। लेकिन इसकी दादी का थोड़ा जल्दी हो जाती है तो रेत भरा जा है, तो हम इसने साफ़ कर दिया करा और बाथरूम को भी साफ़ कर देते हैं। तो फिर मैंने बाथरूम ये ड्राम निकाल के फिर बाल्टी बुल्टी वॉश की सारी, तो भी मखा साथ की साथ बाल्टी भी वॉश कर देती हूँ। क्योंकि रात का टाइम था, पानी रात को ही आता हमारे यहाँ गांव में। तो बहुत समस्या होती है पानी की। तो वैसे तो पीने का पानी है बिल्कुल गर्म आता है, गर्मियों में तो बहुत जी दुखी हो जाता है। जिस तरह राड लगाने की भी ज़रूरत नहीं होती, सर्दियों में इतना गर्म पानी आता है। और फिर गर्मियों में रात को भर के सुबह तक सारा पानी ठंडा हो जाता है। तो इसलिए सारे धो धा कर तो रात को ही भरते हैं। तो मैं ये बाथरूम साफ़ कर रही हूँ और बाल्टी बुल्टी भी साफ़ कर दी थी। वैसे बाल्टी बुल्टी तो ऑलरेडी डेली साफ़ ही हो जाती है और बाथरूम भी साफ़ कर देते हैं। लेकिन आज ड्राम रूम में निकाला था, इसलिए थोड़ा वैसे रात को झाड़ू तो निकालते थे, लेकिन आज मैंने चलो भाई थोड़ा साफ़ ही कर देती हूँ यहाँ को। तो फिर मैं बाथरूम साफ़ कर रही हूँ, तो ब्रश बारिश के साथ किया साफ़। फिर अब ये राड लगाने वाली टंकी भी साफ़ करूँगी। तो भी सारा रेता राता मैंने इसमें से निकाल दिया है। क्योंकि एक ही टाइम पानी आता है शाम शाम को और सारी रात चलता है। फिर रात को ये सुबह 4 बजे बंद होता है और रात को 8 बजे आके 4 बजे बंद होता है हमारा पानी। और बिल्कुल गर्म आता है पानी। सर्दियों में तो आता है बहुत मज़ा और गर्मियों में गर्मी लग जाती है। कपड़े धोते हैं तो पंखा फर्राटा लगा देते हैं ताकि गर्मी ना लगे। क्योंकि हम जब कपड़े धोते हैं तो गर्म पानी आता है तो बिल्कुल पसीने आ जाते हैं, पर मज़ा आता है यूँ धोने में। और सर्दियों में तो बहुत ही मज़ा आता है। और फिर काम के लग जाते हैं तो ऐसा होता है ये भी कर ले, ये भी कर ले, ये भी सफाई कर ले एक बार। क्यों फिर कपड़े तो गीले हो ही जाते हैं, फिर वही कपड़े तो बदलने हैं और नहाना भी है। तो फिर मैंने ड्राम कर दिया ये साफ़। और फिर बाद में ध्यान आया क्यों ना ये टंकी भी उठाई दूँ राड वाली, क्योंकि अभी इसी ज़रूरत ही नहीं है। पहले उठाने लग रहे थे, फिर बोले भाई नायरा गर्म पानी में नहाती है, तो फिर मैं कहा चलो 2-4 दिन और लगी रहने दो। फिर नायरा भी गर्म पानी में नहीं नहाई, वो भी ठंडे ठंडे पानी का एंजॉय लेने लगी। तो फिर ये भी मैंने उठा दी। मैं कहा चलो टंकी भी ये साफ़ ही करके और इसको स्टोर में रख देते हैं। फिर मैंने इसका पानी निकाल दिया सारा और फिर इसको भी साफ़ कर दूँगी ब्रश के साथ साफ़ कर रही हूँ मैं उसको अब। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि फिर पिछली बार 3 दिन हमारे यहाँ लाइट नहीं आई थी, तो हमें जनरेटर ले आना पड़ा और जनरेटर के साथ फिर सारा पानी भरा। फिर सारी गली वाले कहने लगे कि हमारे भी पानी नहीं है। तो फिर बाद में बताती हूँ। तो फिर मैं ये ईंट उठाने लगी। ईंट उठाने के बाद यहाँ बहुत सारे मेंढक पाए, बहुत ज़्यादा मेंढक पाए। तो डर सा भी लग रहा था मेंढकों से। वैसे तो कुछ नहीं कहते बेचारे। तो फिर मैं चलो भाई इनको उठा देती हूँ मैं और मेंढक को बुआ देती हूँ, तो उसमें से निकल जाएंगे। तो वो सारे बाहर निकल गए। तो डरते डरते उठा रही हूँ कहीं कुछ और ना मिल जाए ईंटों के नीचे से। क्योंकि जब ये टंकी लगाई थी तब हमने ईंटों पर रख दी थी ताकि करंट ना आवे। तो इसलिए तो यहाँ बहुत सारे मेंढक थे। तो फिर मैं कहा चलो झाड़ू भी लगा देती हूँ, इसको साफ़ कर देती हूँ। तो यहाँ इस जगह बिल्कुल साफ़ कर दिया मैंने। तो मैं ये कह रही थी, हाँ जनरेटर फिर घेर में से लाकर सारे जितने भी गली के थे किसी के भी पानी नहीं रहा था। तो हम 4 बजे फ्री सेवा हो रही थी। इनके पापा बहुत भला करते हैं,
तो सभी का जनरेटर लगा के और सभी का पानी भर दिया था। और अंत में आया हमारे यहाँ तो फिर बल्कि मैंने गुस्सा भी हुआ, मैं सबसे पहले अपने क्यों नहीं भरे, हम तो परेशान हो रहे हैं, लेकिन और सबके भर दिए बाद में हमारे भरे थे पानी के। तो फिर वही मखाई फिर आंधी में तूफान बताओ तो अपना एक्स्ट्रा पानी भर के रख लेंगे ताकि कोई समस्या ना हो है, क्योंकि जनरेटर लेंदे हुए भी बहुत समस्या हो जा है, घेर मत है, फिर उसको ले आओ, फिर तार तूर लगाओ तो समस्या हो जाती है। और कई सालों से लाइट लूट नहीं होती तो इन्वर्टर भी चार्ज कर लेते हैं। और घेर में तो सारी बार मतलब लाइट नहीं रहती तो चला ही देते हैं जनरेटर को। तो फिर ये पेंडों पर हम ये चुन्नी ढक देते हैं ताकि दिन में हवा चल रही है ना तो ये गंदे ना हो। ये बस वैसे यूज़ करने के लिए, पीने का पानी तो अंदर ही रखते हैं हम। ये इस टाइम भर के और उस पर लपेट देते हैं और फिर दिन में हम अंदर रख देते हैं। उसमें बिल्कुल कोरी हांडी है, उसमें बहुत ही अच्छा ठंडा पानी रहता है, महक भी अच्छी रहती है। वैसे तो फ्रिज में भी रखते हैं, लेकिन इनकी दादी फ्रिज का नहीं पीती तो हांडी का पानी पीती है, बहुत ठंडा पानी रहता है। तो ये पेंडे फिर मैंने धो दिए सारा पानी इनका, एक दिन छोड़ कर एक दिन धो देते हैं। ये तो डेली धोती हूँ मैं इसका, क्योंकि वो खाली हो जाता है। ये छोटा पेंडा भी है, तकरीबन खाली ही हो जाता है ये यूज़ के लिए, क्योंकि दूध दाद में पानी डला है और आटा गूंदा जावा है, सब्ज़ी में भी डला है, तो ये तो डेली धोया जावा है। तो इसको भी भाई साफ़ कर देती हूँ मैं। तो फिर ये साफ़ कर दिया। और ये जो दूसरे वाला पेंडा है ये थोड़ा बड़ा पेंडा है, इसको एक दिन छोड़ कर एक दिन धोते हैं, क्योंकि इतना यूज़ पानी नहीं होता, ये भरिया ही रहता। बस इस डर से भरते हैं ताकि पानी पुनी ना आए, तो पानी की तंगी ना हो है। तो इस करके तो मैं अंदर से नायरा को आवाज़ लगा रही हूँ, बेटा एक बार इधर आओ। तो नायरा आएगी, आ गई नायरा भी। तो फिर इसको बोल रही हूँ खड़े खड़े बेटा इसमें पानी भर दे। तो नायरा इसको पानी भर रही है भाई। तो मैं ये इतना दूसरा पेंडा धो देती हूँ। और फिर इसकी दादी भी अंदर से आवाज़ लगा रही है पानी नहीं भरा। तो नायरा को पता नहीं था, तो नायरा ने इसमें पानी में हाथ लगा दिया। तो मैं इसको कह रही थी बेटा ऐसा नहीं करते, कभी भी पीने के पानी में है ना कभी भी हाथ नहीं देना चाहिए। तो नायरा मान गई, क्योंकि बच्चों को समझाया जाएगा तभी तो बच्चों को पता चलेगा, वैसे क्या पता, क्योंकि इनके तो यहाँ ऐसा सिस्टम है नहीं। सब शहरी इलाका में, हमारा थोड़ा गाँव वाला काम है। तो फिर मैं दूसरा पेंडा भी धोने लगी। ये थोड़ी बहुत भारा पेंडा है तो इससे पेट में भी दर्द हो जाता है ज़्यादा उठावा तो फिर ये मैं धो रही हूँ। नायरा ये पानी के भर रही है, तो फिर नायरा भी इंतज़ार में है कि भाई पानी के भरेंगे तो फिर मैं नहाऊँगी। तो छोटी छोटी चीज़ें भी बच्चों को सिखानी पड़ती हैं और सीखने के बाद ही बच्चे करते हैं, बच्चों को इतना पता तो नहीं है ना। तो मैंने पेंडे भी धो दिए हैं और फिर मैं बाथरूम में जा रही हूँ ड्रम को सेट करने और ब्रश लेने। ये फिर इनका राड का ढक्कन है, इसको भी धो के रख देती हूँ। और इसकी दादी भी आवाज़ लगा रही है पीछे से, एक भी पानी के भर लो जल्दी से, कहीं लाइट ना भाग जाए। थोड़ी थोड़ी आवाज़ ही चल रही थी तो डर सा लग जाए। अभी वैसे आज 19 तारीख होगी, 19 है क्या 20 है बेटा? तो 19 तारीख 20 है, 20 हाँ 20 है। तो अब तो चलो भाई वो अलर्ट था उस टाइम पर ऐसा होगा वो जा चुका है। अब तो इसी कोई समस्या नहीं है। वैसे गर्मी बहुत ज़्यादा आ रही है, बहुत हद से भी ज़्यादा गर्मी हो रही है। मेरे तो इतना पसीना आवा है बहुत ज़्यादा, फटाफट एक बार काम करके फिर पंखे के नीचे बैठना पड़ता है। और कभी कभी तो इतना गुस्सा आ जाता है कि टुपे बहुत गुस्सा करती हूँ मैं इस पर। और भाई नायरा ने वो पेंडा तो भर दिया, इसको धोने के लिए मैं नाली ले ही है। और नायरा कह रही है हेलो गाइस आप कैसे हो, ये बोल रही है नायरा। इन्हें रात की ड्रेस पहनी हुई है, दिन में कुछ और पहनती है, रात को फिर नाइट की ड्रेस पहनती है ये। तो ये दूसरा पेंडा भर रही है तो मैं इसको लगा देती हूँ। देखो भाई ये मत सोचना कि भाई ऐसा घर है, देखो एक घर एक मंदिर होता है, कैसा भी हो साफ़ सफाई होनी चाहिए घर
मेरे घर हमारा वैसे घर में हमारे यहाँ हम सारा परिवार अलग अलग सो सकते हैं, बच्चे भी सो सकते हैं, इतने कमरे हैं। लेकिन हमने दूसरे ये सोचकर भी दूसरे घर बनाएंगे तो इसकी रिपेयरिंग नहीं करवाई। फिर थोड़ा ज़्यादा खर्चा हो गया, भी गुड़गांव भी मकान बनाया और गुड़िया को बाहर भेजना पड़ा। तो इस करके मैं कहा चलो ठीक है, रहने के लिए तो ठीक है। कमरे मतलब इतने हैं हमारे 6 बच्चे हैं, 3 देवर देवरानी हैं और दादी है, तो हम इतने कमरे हैं, अलग अलग कमरे में सो सकते हैं। और क्योंकि अभी इतने यूज़ नहीं होते, हम बंद रखते हैं कमरों को क्योंकि खुले रहेंगे तो साफ़ सफाई ज़्यादा होगी। साफ़ सफाई करके कमरों को बंद ही कर रखा है, हम ज़्यादा नहीं खोलते। और घेर में भी ज़्यादा कमरे हैं, यहाँ भी कमरे, तो मैंने टंकी वहाँ रख दी, मगर थोड़ी सी हवा से लगे पास से, फिर इसको स्टोर में रख देंगे। और फिर पसीना आ गया ज़्यादा मेरा, तो मैंने कपड़े धोए थे तो सारे टब टाप भरे हुए थे। तो फिर अब ये सारा फर्श, ये जो टब टाप हैं सारे नहीं भरा करते, जो कपड़े धोते तभी निकालते हैं, उनको धो करके अंदर रख दूँगी और फिर ये सारा फर्श धो दूँगी। क्योंकि कपड़े मैंने वॉश कर दिए थे, बच्चों ने मशीन में से निकाल दिए और सुखा दिए बच्चों ने। फिर मैंने बोला भैया कदे तूफान आ जाए तो फिर अगला रात को उतार देंगे। तो भी मैं ये सारा साफ़ करूँगी और फिर भाई लंबी वीडियो भी हो जाएगी मेरी। तो धोया दाई तो ये चलती रहती है, काम तो भाई चलता ही रहता है। तो भाई ये नैनो जारी है। और भी मेरी वीडियो को लाइक करते रहना, ऐसे सपोर्ट करते रहना। और जो अच्छी अच्छी कमेंट भेजते हैं मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। राम राम जी, बाय बाय जी, सी यू।